Good morning, everyone. We studied about classification of living beings, and in our previous classes, we learned five kingdom uh, represented by R.H. Whitaker. Then I will learn about kingdom Monera. So first of all, we introduce what is the kingdom Monera. All the microscopic, prokaryotic, and simple form of life have been included in a separate kingdom Monera. ठीक है, मोनेरा किंगडम में सभी जितने भी माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, मतलब बहुत ही जो सूक्ष्म होते हैं, ये मीन्स मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग बींग्स आते हैं, वो सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं. दैट मीन्स देयर सेल्स इन देयर सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर absent. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ. उनका जो लाइफ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल के लिए सिंगल सेलेवरी मोनेरेस होता है ना. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेल एडॉप्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और ये अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं. हर जगह मीन्स on the hot river, cool river, ocean, lake and land, इवन जो ज्वालामुखी वगैरह होता है उसमें भी पाए जाते हैं. एंड आल्सो इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स बॉडी, है ना, एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी और बाहर भी. ठीक है, तो इन द ऑप्शन ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट मोनेरस आर द लिविंग फॉसिस. बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो मोनेरा को फॉसिस समझ कहते हैं. बैक्टीरिया कंसिस्ट द मेजर ग्रुप ऑफ मोनेरा. हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ते हैं वो मोनेरा ग्रुप को ही कंसिस्ट करते हैं. दिस डिफर फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन मैनी वेज. ये दूसरे ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, है ना. एंड मोनेरस like true nucleus and membranes bound cell organelles. Okay, then some features of kingdom monera. kingdom monera के जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं जो सभी मोनेरा में पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनेरास आर बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, है ना. ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं ज़्यादातर मोनेरास जो हैं वो, और प्रोकैरियोटिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक का मीनिंग हमने बताया आपको. Second one, nutrition. They may be phototropic, chemotrophic, symbiotic, parasitic और saprophytic in nutrition. इनमें इस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है. एंड थर्ड वन इज़ द फोटोट्रॉप्स इंक्लूड बोथ एरोबिक्स एंड एनएरोबिक. न्यूट्रिशन में ये जो फोटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. देन सेल ऑफ मोनेरा आर माइक्रोस्कोपिक, और इसका जो लेंथ होता है माइक्रोस्कोप में ये 0.1 माइक्रोन तक हो सकता है. एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट. इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टी डाइग्लाइकॉन एंड पॉलीसेक्राइड्स. इसके जो सेल है, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, उसके चारों ओर सेल वॉल होता है, एक हार्ड लेयर होता है. चूँकि ये नष्ट होने की संभावना, इसका डिस्ट्रॉय होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसके चारों ओर सेल वॉल होता है जो कि पेप्टी डायोग्लाइकान या फिर पॉलीसेक्राइड्स से बना हुआ होता है. ठीक है. एंड अदर वन इज़ द सेल स्ट्रक्चर इज प्रोकैरियोटिक. ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट. चूँकि ये प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, है ना. एंड न्यूक्लियस इज इंसिपेंट. एग्जांपल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एंड रिप्रेजेंटेड एज कॉइल्ड मास कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियर पदार्थ होता है वो कॉइल्ड इस प्रकार कॉइल्ड रूप में होता है और इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. रिप्रोडक्शन कॉमनली ऑकर थ्रू बाइनरी फिजन और बडिंग. इनमें रिप्रोडक्शन जनरली जो है वो बाइनरी फिजन मीन्स
जो एक सेल है वो दो भाग में बढ़ जाता है, फिर या फिर बडिंग मीन्स यहाँ पर छोटा सा बड निकलता है और वो जो है वो डेवलप होके अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। इसका जो एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है दूसरे बैक्टीरिया में चले जाता है और वो रिकॉम्बिनेट हो जाते हैं, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इनमें जो लोकोमेशन होता है सीलिया एंड फ्लैजिला ऑफ मोनेरास डजंट शो 9+2, है ना। 9+2 का क्या कॉम्बिनेशन है ये हम आगे पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर में, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ओके, एंड देन वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। तो some scientists divided Monera kingdom into two groups, Archaebacteria and Eubacteria. टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरियम हम देखें तो मेथेनोजेंस, हेलोफिस एंड थर्मोएसिडोफिस। एंड टाइप्स ऑफ यूबैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो अगर हम आर्कीबैक्टीरिया के तीनों ग्रुप को देखें, मेथेनोजेंस मतलब क्या होता है, दिस ग्रुप कंटेन एनारोबिक, दे फॉर्म मेथेन CH4, मेथेन गैस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और फार्मिक एसिड, देयरफॉर कॉल्ड मेथेनोजेंस आर मेथेनिन प्रोड्यूसर। ये जहाँ पर ये बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर ये ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन ये फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे वहाँ पर मेथेन गैस बनता है बहुत बड़ी मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसीलिए इसको मेथेनोजेंस कहा जाता है। ये मेथेन प्रोड्यूसर होते हैं, जहाँ जहाँ भी मेथेन गैस पाया जाएगा ना वहाँ वहाँ पर ये वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है मेथेनोबैक्टीरियम एंड मेथेनोकोकस बैक्टीरिया जो इसमें आते हैं। देन सेकंड वन इज द हेलोफिस, दिस ग्रुप कंटेन एनारोबिक, सम आर्कीबैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ब्राइन साल्ट सॉल्यूशन, दे आर नोन एज हेलोफिस और साल्ट लविंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और साल्ट लविंग भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये जहाँ पर होते हैं ये वाले बैक्टीरिया वहाँ पर साल्ट के फार्मेशन करते हैं। ये एनारोबिक जो फूड सब्सटेंस का ये ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके फलस्वरूप हेलोफिस या साल्टी एटमॉस्फेयर वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ द thermoacidophis. This group contains aerobes as well as anaerobes. They are found in the hot sulfur spring. These act at high temperature 80 degrees centigrade, and under aerobic condition these organisms oxidize sulfur to sulfuric acid and make the environment highly acidic by lowering pH to 2. तो यहाँ जहाँ पर ये वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं ना, ये जो है वो एरोबिक ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और एनारोबिक ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, और वहाँ पर ये सल्फ़र मुक्त करते हैं ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, या प्रोड्यूस करते हैं। तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो सल्फ़र स्प्रिंग के कारण टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ जाता है और उससे अधिक भी हो जाता है। प्लस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उसका pH मान लगभग 2 तक हो जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, तो इसीलिए इन्हें थर्मोएसिडोफिस कहा जाता है। ओके, देन व्हेन वी लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो इन प्रोडक्शन ऑफ गोबर गैस, बायोगैस। ठीक है, ये जो है वो बायोगैस के फॉर्मेशन में, बायोगैस के फॉर्मेशन में जहाँ भाई बायोगैस बन रहा है वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं। बायोगैस में जैसे हमने पढ़ा ना मेथेनोजेंस, है ना, मेथेन बायोगैस में क्या रहता है, मेथेन होता है। ठीक है, तो ये बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन रूमिनेंट्स, है ना, डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स मीन्स जो हर्बीवोरस होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो भी वो फूड अचीव करते हैं वो कुछ समय तक रहता है और वहाँ पर ये बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि इनका जो हर्ब्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं।
तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, देन वी लर्न अबाउट यूबैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर जनरली इंक्लूड इन इट, मैक्सिमम बैक्टीरिया, जनरल भाषा में जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं वो सभी यू बैक्टीरिया होते हैं, है ना। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज वर डेवलप्ड फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया से ही डेवलप होकर बने हुए हैं। एंड बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन लीवनहॉक इन 1683। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1683 में सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। एंड कॉल्ड देम एनीमैलकुलस, मतलब एनिमल में उन्होंने देखा तो इसलिए इनको एनीमैलकुलस नाम दिया उन्होंने। द टर्म बैक्टीरिया वाज प्रपोज्ड बाई एथर्नबर्ग इन 1928। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। एंटोनी वॉन लीवनहॉक इज कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक जो है वो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। एंड पोजिशन इन लिविंग वर्ल्ड, बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर विच आर इंक्लूड इन क्लास साइजोमाइसिटिस ऑफ किंगडम मोनेरा ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर हम जनरल कैरेक्टर देखें यू बैक्टीरिया का तो दीज आर cosmopolitan, they are prokaryotic and unicellular, they are autotrophic, parasitic, saprophytic or symbiotic. Well organized cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, chloroplast, mitochondria etc. are absent. And as well cell wall is made up of peptidoglycan which is called murine. Murine is made up of polypeptide chain in which a cross-linked peptide with D amino acids is found. ओके, तो ये तो हमने देखा यू बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स। अभी हम देखते हैं बैक्टीरिया के कुछ शेप्स। ठीक है, शेप एंड साइज। हियर in your book some pictures of bacteria is shown as it is rounded bacteria। ये राउंडेड बैक्टीरिया है, कोकस कहलाता है ना। तो ये सिंगल हो सकता है, जब ये सिंगल होता है तो मोनोकोकस कहलाता है, अगर जुड़ा हुआ रहता है दो तो डिप्लोकोकस। एंड व्हेन इट इज ज्वाइंट इनटू 4 देन कॉल्ड टेट्राकोकस। एंड स्ट्रेप्टोकोकस, लंबा अगर ये जुड़ते हैं कई इसमें रहते हैं। ठीक है, और ये अगर गुच्छा बना लेते हैं देन स्टेफिलोकोकस कहलाता है एंड सेरसिना कहलाता है। ठीक है, और सेकंड वन इज़ द राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। जो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं सिंगल है तो बैसिलस, एंड अगर डबल दो जुड़ा हुआ है तो डिप्लो बैसिलस। एंड इस प्रकार गुच्छे में अगर है ये तो पैलिसेड बैसिलस, एंड लंबा अगर ये जुड़ा हुआ है तो स्ट्रेप्टो बैसिलस कहलाता है। इसी प्रकार ये जो है वो स्पाइरिलम हम देख पा रहे हैं। इसके जो एक तरफ इसके लोकोमोशन के लिए सीलिया होता है, लंबे लंबे सीलिया, है ना। एक भी हो सकता है, गुच्छे में भी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर वाइब्रो बैक्टीरिया ये कॉमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन माइसिलियल फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका जो इसमें ब्रांचेस टाइप के निकल जाते हैं। देन स्टॉक्ड बैक्टीरिया, इसमें एक स्टॉक रहता है और ऊपर जो है वो मुग्दर के समान संरचना होती है जो एक जगह फिक्स होता है। एंड बडेड, इसमें जैसे बर्ड्स निकलते हैं ना, कलियाँ निकलती है उस प्रकार, तो ये बडेड बैक्टीरिया कहलाता है। ऐसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आर्टिकोकस फ्लैजिलल, यहाँ फ्लैजिला अब्सेंट भी हो सकता है लोकोमोशन के लिए। सीलिया या फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट या अब्सेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर फ्लैजिला नहीं है। यहाँ पर पोलर मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला और 1 पोल होता है। यहाँ पर दोनों
तरफ है तो फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, एंड यहाँ पर जो है वो फ्लैजिला बंचेस में है ना, स्टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन वन पोल, यहाँ पर बंचेस दोनों साइड में हैं, और यहाँ पर बंचेस पूरे इसके बॉडी में है। तो इस टाइप के इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के बैक्टीरिया हम अपने एटमॉस्फेयर में पाते हैं। सारे जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में अगर आएगा तो हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। देन बाय।